नमस्कार, इस वक़्त अभी हम मौजूद हैं गोलमुरी में और आकाशदीप प्लाज़ा, गोलमुरी में डॉक्टर के लाल के समीप अभी हम मौजूद हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है आखिर क्यों उन्हें डायबिटीज़ से प्रेम हो गया। बता दें डॉक्टर के लाल जनरल फ़िज़िशियन हैं एवं डायबिटीज़ के विशेषज्ञ हैं। सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं, सर ये किताब जो आपने लिखी है इसमें क्या वर्णन आपने किया है? नमस्कार। दरअसल ऐसी बात है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको कि होने से रोका जा सकता है और अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो जो डायबिटीज़ के जो दुष्परिणाम हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रोका जा सकता है। और ये जानकारी हमारे सुश्रुत एंड हम लोग जानते हैं चरक, हमारे जो महान चिकित्सक रहे हैं 2500 साल पहले, उन्होंने ही इस डायबिटीज़ के बारे में कि कैसे इसकी रोकथाम करनी चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, ये सब उन्होंने लिखा था और ये कहा था कि इसको रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं। इसके बावजूद 2500 सालों से हम लोग डायबिटीज़ के साथ जीना सीख नहीं पाए हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी किताब लिखी जाए जिससे कि लोगों को हमारी वो पुरातन जानकारी एक प्रैक्टिकल रूप में लोगों के सामने पेश की जा सके, जहाँ पर कि केवल लेक्चर नहीं हो, कि आपके जीवन के उदाहरण के से उसको समझा जा सके कि उन्होंने क्या कहा था, उसका क्या परिणाम हो सकता है, कैसे हम लोग डायबिटीज़ से या उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। सर इस किताब में आपकी अपनी पर्सनल जर्नी भी है, क्या आपने ज़िक्र किया वो बताइएगा? पर्सनल जर्नी मैंने आपको बताया कि इसीलिए मैंने लिखा क्योंकि अगर मैं एक लिखता कि डायबिटीज़ क्या होता है और कैसे बचना चाहिए, तो ये लोगों के ज़हन में परमानेंटली नहीं रह पाता। लोग इसे जल्दी ही भूल जाएंगे। लेकिन अगर वो समझें कि मुझे जब डायबिटीज़ हुई तो मैं कैसे उसके साथ जूझा, क्या कुछ परेशानियां आईं, और ये परेशानियां वही परेशानियां हैं जो कि आम लोगों को होती हैं डायबिटीज़ के साथ जूझने में। और उनके साथ मैं संघर्ष में हमेशा जीता नहीं, मैं कई बार हारा, कई बार फिसला, फिर उठा और अल्टीमेटली मैंने कैसे अपने आप को संयत किया है। और इस बीच में जब मैं इस मुकाम तक पहुंचा कि मैं अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता हूं, तब तक मैं काफ़ी लहूलुहान हो चुका था और काफ़ी डैमेजेस हो चुके थे। मैं चाहता हूं कि इस किताब के माध्यम से लोग मेरी तरह, मुझसे सीख लेकर के मेरी तरह उन गलतियों को न दोहराएं जिनके चलते उनको डैमेज हो सके, क्योंकि वो बिल्कुल बिना डैमेज के, बिना कॉम्प्लिकेशन के अपने जीवन बिल्कुल जितने ईश्वर ने उन्हें जीवन प्रदान किया है वो जी सकते हैं। मेरी तरह से उनको एक सीख मिलनी चाहिए कि वो इसको रोकथाम कर सकते हैं, इसके उपाय होते हैं। सर ये बुक अभी अमेज़न पे अवेलेबल है। बताइएगा इस किताब का पूरा नाम क्या है ताकि लोग जाकर सर्च करें? किताब का पूरा नाम मैंने जानबूझकर लिखा है, हाउ आई फेल इन लव विथ माई डायबिटीज। हाउ आई फेल इन लव विथ माई डायबिटीज। सर ये बताइएगा कि ये किताब आपने अमेज़न पे अवेलेबल करवाया लोगों को, प्रिंट वर्ज़न में भी आप ला सकते थे या फिर इसे हिंदी में भी लिख सकते थे। ऐसा क्यों आपने किया कि अंग्रेज़ी में ही और केवल अमेज़न पे इसे अवेलेबल रखा? इसके कारण हैं क्योंकि ये पहली किताब नहीं है जो मैंने लिखी है। इसके पहले भी मैंने किताबें लिखी हैं और प्रिंट वर्जन्स में भी आई हैं मेरी किताबें। लेकिन चूंकि मैं स्वास्थ्य के संरक्षण के विषय में लिखता हूँ, बातें करता हूँ कि कैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मैं हमेशा प्रिवेंशन की बात करता हूँ, संरक्षण की बात करता हूँ। उसी तरह से प्रकृति का संरक्षण का भी मैं हिमायती हूँ। आप जब प्रिंट बुक लेते हैं तो हर प्रिंट बुक जो है उसके जो पन्ने होते हैं उसको पेड़ काट कर बनाए जाते हैं। तो प्राकृतिक संतुलन के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए एक कोई ऐसा उपाय नहीं करना चाहिए जिससे कि पेड़ काटे जाए। हाँ, दूसरी तरफ ये है कि बहुत लोग ई बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि अक्सर जब आप प्रिंट बुक में प्रिंट करते हैं तो आप 300, 400, 500 किताबें आप छापते हैं और उसमें से कुछ किताबें बिकती हैं और बाकी किताबें बेकार हो जाती हैं और बहुत सारे पेड़ जो कटे हैं उनके चलते उनका बेकार हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इसको ई वर्जन में डालना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में पर्यावरण सुरक्षा के लिए ई वर्जन के बुक्स ही पढ़ने चाहिए लोगों को। लेकिन इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं जब अगर डिमांड आएगी तो मैं इसको प्रिंट वर्जन में भी लाऊंगा
और उतने ही प्रिंट वर्जन छापूंगा जितने की डिमांड होगी, ताकि प्रकृति का, पर्यावरण का बैलेंस बना रहे। दूसरी बात है कि हिंदी में मैंने क्यों लिखी। पहली बात यह है कि मैं अंग्रेजी में मुझे आसानी हुई लिखने में, और आपको मैं बता दूं कि मैं हिंदी का ही लेखक हूं, और हिंदी पर मेरी पकड़ बहुत अच्छी है, और मैं हिंदी की कहानियां बहुत ज़्यादा लिखता हूं। तो अगर डिमांड आएगा, लोगों ने कहा कि मुझे हिंदी में ये चाहिए, तो मैं इसका हिंदी अनुवाद भी लेकर के आऊँगा। बस लोग मुझे डिमांड करें तो मैं कर सकता हूँ बहुत आसानी से। फिलहाल अभी जो इंग्लिश वर्जन आई है वो इतनी साधारण अंग्रेजी में लिखी गई है कि कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से समझ सकता है। सर ये बताइएगा, लोगों को ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? कई किताबें हैं डायबिटीज के ऊपर, इस किताब को ही लोग क्यों चयन करें? डायबिटीज़ की किताब जो है वो आपको डायबिटीज़ के बारे में, बीमारी के लक्षण और उसके बचाव और उसके बारे में बहुत सारे लेक्चर्स देते हैं। लेकिन ये किताब जो है वो आपको एक जीवनी, जैसे कि मेरी जीवनी के रूप में आप पढ़ेंगे तो वो एक अलग तरह का इम्पैक्ट डालेगी, और लोगों को चूँकि डायबिटीज़ के जो लक्षण होते हैं या जो उनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें से अधिकांश चीज़ें हैं जो कि मॉडिफिएबल हैं, मॉडिफिएबल फैक्टर्स, जैसे कि आपका खान पान में सावधानी, आपके वजन कम रखना, फिजिकल एक्टिविटी, आपके उचित निद्रा लेना। ये ऐसी बातें हैं जो सारे लोग जानते हैं, लेकिन उसको जीवन में अपनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको एक अंदर से इंस्पिरेशन मिलेगा कि कैसे वास्तव में क्या कठिनाइयाँ आती हैं जो कि मैंने झेली, वो कठिनाइयाँ आपके साथ भी आई होंगी, और फिर उसके साथ मैंने कैसे जूझा, अपने रास्ता निकाला। तो ये आपके लिए एक आई ओपनर के रूप में काम करेगा, और चाहे आपको डायबिटीज़ हो चाहे नहीं हो, दोनों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ जिसको हो गया है उसके लिए तो ये अमूल्य है ही, लेकिन जिसको डायबिटीज़ नहीं हुआ है उसको इस किताब के पढ़ने के बाद से ये जानकारी मिलेगी कि वो अपने डायबिटीज़ को कैसे होने से रोक सकते हैं। यस, डायबिटीज़ इज़ प्रिवेंटेबल। तो आज हमने बातचीत की डॉक्टर के लाल से। जमशेदपुर के आकाशदीप प्लाजा में ये प्रैक्टिस करते हैं, जनरल फिजिशियन हैं और साथ ही डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं, डायबिटीज़ के विशेषज्ञ हैं। किताब इनकी आई है अमेज़न पर, आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उनके अगर हम एक्सपीरियंस की बात कर लें तो WHO की वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के प्रोजेक्ट पर भी उन्होंने काम किया। इसके अलावा एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ अमेरिका पे भी इन्होंने 2 साल तक लगातार काम किया, और ऐसे कई सेवाएं लगातार वो प्रदान करते रहते हैं और अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। इस बार एक बार फिर से अमेज़न पर उन्होंने अपनी किताब लाई है। हमने सभी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ज़रूर ये किताब पढ़ें और डायबिटीज़ जैसे रोग को भी कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है वो समझने की कोशिश करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ टाइम। अपने बच्चों का भविष्य संवारे सेंट्रल पब्लिक स्कूल के साथ। सेंट्रल पब्लिक स्कूल आदित्यपुर का एक प्रतिष्ठित CBSE मान्यता प्राप्त स्कूल है, जहां के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम की है। यहां के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन बोर्ड की परीक्षाओं में 100% रहा है। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्कूल में वे सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि आज के समय में विद्यार्थियों की जरूरत है, जिसमें परिवहन, खेल का मैदान, वाटर कूलर, कंप्यूटर कक्षाएं, विज्ञान प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासेस और बेहतर सुरक्षा भी शामिल है। आज ही अपने बच्चों का सेंट्रल पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराकर उनके सुनहरे भविष्य की नींव तैयार करें। फोन नंबर है 6202467697। हमारा पता है सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आदित्यपुर, जमशेदपुर।